हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू क्रैक कॉमर्स। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सीरीज शुरू की हुई है, तो अभी हम इस सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो चलो हम बढ़ते हैं विद पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, जो यूज़र्स होते हैं जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल यूज़र और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र के अंदर क्या होता है, ये विद इन द कंपनी होती है, जैसे कि एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय और मैनेजर्स, और क्या हो सकता है, और मैनेजर्स हो गए और सीईओ ऑफ कंपनी। ये सब क्या है, इंटरनल कंपनी के अंदर हैं, तो इसलिए इनको चाहिए होगी रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की है सीएज ने। ठीक है, तो अभी हम बढ़ेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी से बाहर होंगे, जैसे कि इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स होंगे ना, कंपनी के बाहर ही होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हो सकती है, कैसे, टैक्सेस के बेसिस पे उन्होंने चेक करेंगे कि ये टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या होते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स के अंदर क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था, जो कि कंपनी के अंदर होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं और उनका पर्पस ऑफ यूज क्या होता है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस हैं। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। ओनर्स और शेयर होल्डर्स ये क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को जानेंगे कंपनी के, कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी को गाइड करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्होंने लेने और उनको गाइड करेंगे। ठीक है, कि कंपनी को आगे कैसे चलाना है। ठीक है, तो आगे हो सकते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स को चाहिए होगा फाइनेंशियल डाटा, किसके लिए, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। उनको ये डाटा चाहिए होगा फाइनेंस का, बैलेंस शीट। तो ये सब प्लान करने के लिए मैनेजर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ कैसे कर सकते हैं, ये कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे ताकि हमें जॉब सिक्योरिटी और पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में पता चले। ठीक है, पोटेंशियल बेनिफिट्स में आप बोल सकते हैं पीएफ, जो उनको पीएफ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। और जॉब सिक्योरिटी, क्या ये कंपनी सिक्योर्ड है, अब उनकी जॉब अच्छे से रहेगी, क्या कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये जॉब सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयज़ मांग सकते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स क्या होते हैं, ऑडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लगा लें, उनको क्या चाहिए होगी, रिपोर्ट चाहिए होगी, रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बजटिंग करनी होगी और कंप्लायंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर ही जो बजट बनाना है, डिसीजन लेनी है, वो क्या करेंगे इंटरनल ऑडिटर्स, उनको ये रिपोर्ट्स चाहिए होगी। और ये क्या था सारा, इंटरनल यूजर्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, मैंने बताया था, जो कि कंपनी के बाहर होते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होगा, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बताया था इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को चाहिए होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, जो उनको इन्वेस्ट करना है, अमाउंट करनी भी है कि नहीं इन्वेस्ट,
ये किससे उनको पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, और आगे जाके उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, और कंपनी कैसी है इसके बारे में इन्वेस्टर्स देखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे क्रेडिट वर्दिनेस टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म एंड कंडीशंस। लोन टर्म्स में क्या हो गया? जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लोन देते हैं, ठीक है। अगर वो लोन देंगे, वो कंपनी का पहले बायोडाटा चेक करेंगे, क्या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, और ये मेरा लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्रेडिटर्स को भी चाहिए होती है रिपोर्ट, ठीक है। और आगे चलते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या करते हैं? रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू डिसाइड द एक्सटेंडिंग क्रेडिटर्स। तो सप्लायर के अंदर क्या हो गया? जो सामान सप्लाई कर रहा है वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेगा कि वो कंपनी स्टेबल है कि नहीं है, ताकि वो क्रेडिट उसी हिसाब से आगे बढ़ाए। जैसे कि हमने सामान लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज किया, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो देखेगा कि उसको बेनिफिट है कि नहीं, कि मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि हाँ ये मेरा पैसा चुका देंगे, जो मेरा परचेज किया है उसका पैसा वापस कर देंगे, इनको मैं उधार में दे सकता हूँ। अगर कंपनी लॉस में चल रही है वो उधारी उसको नहीं देगा, उसको पता है अगर वो रॉ मटेरियल उसको दे रहा है तो उसको वापस पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी क्या चाहिए? रिपोर्ट चाहिए। क्या चेक करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आगे का चलेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको भी चाहिए होगी रिपोर्ट। क्यों? टू यूज द इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी पर्पसेस। तो वो रिपोर्ट मांग सकते हैं किसके लिए? टैक्सेस के लिए, कि कंपनी के एक्चुअल टैक्स कितने बनते हैं और कितना पे किया है, और पे किया है या नहीं किया टैक्स, ठीक है। वो रेगुलरिटी मतलब कि जो फॉलो कर रहे हैं रूल्स कंपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई उनके लिए एक एक्शन लिया जाएगा जो कि लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स क्यों चाहिए होगा? ठीक है भाई, गेज द कंपनीज एबिलिटी टू डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस रिलायबिलिटी। तो क्या होगा? कंपनीज की जो एबिलिटी है वो चेक करेंगे, और उनके जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, उनकी जो सर्विसेज होंगी उसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे, रिलायबिलिटी उसकी चेक करेंगे, ठीक है, कंपनी की। जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक में क्या हो सकता है? वो क्या करेंगे? कंपनी के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, जिनको कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है कि उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, उनके एथिकल प्रैक्टिसेस वो क्या यूज कर रहे हैं, वो जनरल पब्लिक चेक करेगी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, और इसको हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा? जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा, बिजनेस क्या कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रिपेयर किया जाएगा? हमने पहले बताया था ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस जान सके कंपनी का। चलो ठीक है। फिर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर कॉस्ट कितनी लगी है, जैसे कि कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट,
कि कॉस्ट कितनी लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मैंने एक एग्जांपल तैयार करी है न्यूज़पेपर की, ठीक है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, डेली। उसके अंदर क्या होगा, न्यूज़पेपर के लिए हमें क्या चाहिए, पहले पेपर हमारा रॉ मटेरियल है। इंक चाहिए, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, बेसिक जो हमें चाहिए ही चाहिए। इनकी कोई कॉस्ट भी बनेगी। कॉस्ट हम मान लेते हैं अगर इसकी 1000 है पेपर की, इसकी चलो हम 500 मान लेते हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 1500, ठीक है। 1500 इसकी टोटल कॉस्ट हुई। तो ये क्या किसके अंडर आएगा, हम कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट देखेंगे कि किस कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आगे होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग। देखो हमने पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल के अंदर पढ़ा था कि जो डिसीजन मेक करने हैं, ठीक है, जो हमने डिसीजन मेक करने हैं वो कौन करेगा, मैनेजमेंट, ठीक है। वो सब कौन करेगा, डिसीजन मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी। तो उनको क्या चाहिए, रिपोर्ट, और उस अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एक बार और फिर से मैं बता देता हूं इसके बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होगी, जिसके अंदर है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग में था कि कॉस्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट किस कॉस्ट पे बन रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, जो कंपनी को डिसीजंस लेने हैं, आगे जाके मैनेजर्स को रिपोर्ट देनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उस अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा इसके बारे में। तो ये था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सीरीज में, ठीक है। तो बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।